एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद गुनगुन। तो 16 फरवरी 2026 को आपका अकाउंट्स का पेपर है। तो उसके लिए अगर आप ये प्रेजेंटेशन टिप्स फॉलो करके जाते हैं तो आपके 10-15 नंबर तो ज़रूर बढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये मैंने बोर्ड एग्ज़ाम से पहले, अकाउंटेंसी के बोर्ड एग्ज़ाम से पहले घर पर ही अपना पेपर देकर देखा था। तो उसकी ये कॉपी है, तो उससे मैं एनालिसिस करके बताऊंगी कि आपको कौन सी प्रेजेंटेशन टिप्स एग्ज़ाम में फॉलो करनी है। तो पहली हमारी प्रेजेंटेशन पे टिप क्या है, एमसीक्यू को टेबल फॉर्मेट में आपको करना है। टेबल फॉर्मेट में कैसे, जैसे आपने यहाँ पे प्रश्न संख्या लिख दी, उत्तर लिख दिया और आपका यहाँ पे जो आंसर है वो आपको लिखना है। ऐसे आप करोगे तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे और एग्जामिनर है उसको चेक करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो आपको ये टेबल फॉर्मेट में आपको इसे बनाना है। फिर हमारा ये तो मैंने आपको टेबल बताने के लिए यहाँ पे भेज लिया था। यहाँ से मेरा मेन मॉडल पेपर स्टार्ट होता है, जो कि मैंने मॉडल पेपर 2025 का दिया था। तो इसमें से मेरे 80 आउट ऑफ 70 स्कोर किए हैं, जो कि मैंने खुद ही चेक किया है अपना। तो यहाँ पे मैंने एमसीक्यू यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं, जो कि आपको टेबल फॉर्मेट में बनाने हैं। और यहाँ पे रिक्तांश सॉल्व किए हुए हैं। फिर अति लघुरात्मक प्रश्न 1-1 नंबर वाले आपको करने हैं। और आप जो भी आंसर लिखें तो उस आंसर लिखने के बाद आपको 2 लाइन का गैप छोड़ना है। और जो भी आपके डिफरेंस वाले क्वेश्चन आते हैं थ्योरी के अंदर, या चाहे आपका बड़ा क्वेश्चन है या छोटा क्वेश्चन, तो आपको टेबल फॉर्मेट में आपको करके दिखाना है। ऐसे टेबल बना के तो ज़्यादा सुंदर लगता है। तो आप टेबल बनाकर कर सकते हैं। और अगर अदर कोई अन्य थ्योरी का आपका क्वेश्चन है डिफरेंस के अलावा, तो आप क्या कर सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं छोटे छोटे, उस तरीके से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे थ्योरी का क्वेश्चन है, यहाँ पे भी टेबल बनाई हुई है। और यहाँ पर भी जैसे मैंने, ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन नहीं है तो इसमें आपके फ्लो चार्ट ऐसे बनाकर आपने ऐसे कर दिया तो ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर आज सेक्शन बी, जिसमें कि यहाँ पर पूंजी पर ब्याज की गणना की गई है। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर, आपको जो भी डिटेल लिखनी है वो लिखना है। और यहाँ पर जो भी दूसरी बात क्या है, आपको जो भी आपका फॉर्मूला है उसको आपको अंडर बॉक्स करना है। और जो भी आपका मेन आंसर आ रहा है उसको भी आपको अंडर बॉक्स ज़रूर करना है, जिससे कि वो जो फॉर्मूला है और जो मेन आंसर है वो आपका क्या हो, हाईलाइट हो। तो आपको फॉर्मेट, जो मेन आंसर एंड फॉर्मूला है उसको आपको अंडर बॉक्स करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपको प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है। जनरल आपने लिखा है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर, फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, पेंसिल से नीट एंड क्लीन फॉर्मेट बनाना है। और उसके अंदर आपको ये लिखना है। और साथ में क्या करना है, आपको नरेशन भी लिखनी है। कई बच्चे क्या करते हैं, नरेशन को इग्नोर करते हैं। तो आपको नरेशन को इग्नोर नहीं करना है, नरेशन को भी आपको साथ में लिखना है। तो ये आपने एंट्री कर दी और प्रॉपर फॉर्मेट बना के डेबिट क्रेडिट लिख के प्रॉपर आपको लिखना है। फिर मैं बात करूं, जैसे कि इसमें हमें गेनिंग रेशो निकालना था, तो इसमें यहाँ पे वर्किंग नोट भी बनाया हुआ है। तो आपको वर्किंग नोट भी इग्नोर नहीं करना है। आपको ऐसे समझना है कि टीचर को कुछ नहीं आता, यानी कि हमें टीचर को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करना है जैसे उसने अगर वो टॉपिक नहीं भी पढ़ा हो तो भी उसको हमारा आंसर पढ़ के समझ आ जाए। इतना अच्छे से हमें अपने आंसर को एक्सप्लेन करना है। तो पूरा अपने आंसर को एक्सप्लेन करना है ऐसे समझ के कि टीचर को कुछ नहीं आता। तो यहाँ पे वर्किंग नोट प्रॉपर बनाने हैं, यहाँ पे पूरा नरेशन वरेशन लिख के और अपनी एंट्री को पूरा यहाँ पे फिनिश करना है। यहाँ पे देखो वर्किंग नोट भी लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर वर्किंग नोट भी बनाना है, उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन देनी है। ये थ्योरी का यहाँ पे क्वेश्चन अटेंड किया हुआ है। फिर यहाँ पे हाँ, आगे चलते हैं सेक्शन। हाँ, तो इसमें देखो यहाँ पे फॉर्मूले को अंडर बॉक्स किया हुआ है और जो भी मेन आंसर है उसको भी अंडर बॉक्स किया हुआ है। सेक्शन सी के अंदर जो कि है हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन, तो उसमें भी फॉर्मेट बना के किया हुआ है। और ये हमारा बैलेंस शीट का यहाँ पे फॉर्मेट पूछा था, तो मैंने यहाँ पे पूरा फॉर्मेट यहाँ पे बना दिया है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे कैश फ्लो वाला है। फिर हम बात करते हैं सेक्शन डी, जिसमें है निबंधात्मक प्रश्न, जो कि है यहाँ पे रिवोल्यूशन अकाउंट का। तो ये आपको पूरा खुले में लिखना है। डेबिट क्रेडिट आपको ज़रूर लिखना है फॉर्मेट के अंदर, ये भूलना नहीं है। और यहाँ पे भी वर्किंग नोट यहाँ पे बनाए हुए हैं, देखो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट के किए हुए, तो वर्किंग नोट आपको ज़रूर बनाने हैं। तो ये थी कुछ प्रेजेंटेशन टिप्स। लास्ट में मैं एग्जाम हॉल टिप्स आपको देना चाहूँगी कि क्या आपको करना है वहाँ पे। तो आपको पहले से ही अकाउंट्स के अंदर क्या रखनी है, स्पीड पकड़कर चलनी है। स्पीड को नज़रअंदाज नहीं करना है। पहले तो हम क्या करते हैं, सुंदर सुंदर राइटिंग के अंदर लिखते हैं, फिर लास्ट के अंदर जब पेपर छूटने लगता है तो गंदी गंदी राइटिंग के अंदर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अकाउंट्स के अंदर शुरू से ही आपको स्पीड अपनी सही रखनी है।
यानी थोड़ा फास्ट में ही आपको करना है सारा पेपर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको लास्ट में रिवीजन का टाइम ज़रूर बचाना है। आपके पास अगर आपकी ज़्यादा स्पीड है तो आधे घंटा बचा के रखो। जैसे आपको ये मानना है कि मुझे 2.5 घंटे में पूरा पेपर करना है और आधे घंटा मुझे रिवीजन के लिए बचाना है, और अगर ज़्यादा छूट भी गया, मतलब थोड़ा 15 मिनट आपको, आधे घंटा है तो ऐसे आपको रखना है। और अगर आधे घंटा आपका नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आपके पास 15 मिनट तो रहेंगे, तो आप उस 15 मिनट के अंदर रिवीजन पूरा अपनी जो भी है उसका पूरा पेपर का रिवीजन करना है। ताकि हम क्या करते हैं, 9 की जगह 6 लिख देते हैं, 6 की जगह 9 लिख देते हैं, तो ये सारी मिस्टेक्स हो जाती है अकाउंट्स के अंदर। तो उसको चेक करने के लिए आपके रिवीजन का टाइम बहुत ज़रूरी होता है रखना। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि रिवीजन का टाइम आपको ज़रूर निकालना है। किसी भी आपका जो क्वेश्चन है, आपको कोई भी आपको जो क्वेश्चन है वो नहीं आ रहा है तो उस पर स्टक नहीं होना। तो अगर आपको वो नहीं आ रहा तो एक बार के लिए उसको छोड़ दो, और आगे कोई क्वेश्चन आपको आ रहा है तो वो आपको करो। क्योंकि अगर आप उसी पे अटके रहे तो आगे वाले भी जो आपको क्वेश्चन आते हैं तो वो भी आपके छूट जाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, जो नहीं आ रहा वो एक बार छोड़ दो, आगे वाले पे बढ़ जाओ, ये ठीक है। और तीसरी बात क्या है, अपने आप पर ट्रस्ट रखो, क्योंकि आपने पूरे साल मेहनत की है और आप बेहतरीन मार्क्स स्कोर कर सकते हो, और आप अपना पेपर बहुत अच्छा करके आओगे। ऐसा ट्रस्ट आपको अपने ऊपर रखना है, क्योंकि आपका विश्वास ही आपके पेपर में रंग लाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, और इन प्रेजेंटेशन टिप्स को आप फॉलो करते हो तो आपके 10-15 नंबर तो ज़रूर बढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर अकाउंटेंसी एग्ज़ाम। अच्छे से काम होके, शांत होके पेपर देना, और स्पीड पहले से मेंटेन रखना। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो मिलते हैं अगले किसी पार्ट में। थैंक यू।